असलकुम। होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट माइंड अकेडमी। कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद हमने देखा था उसकी जो मेन 3 फील्ड्स थी वो कौन कौन सी थी हमारे पास, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में कहा था कि जू का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 9th क्लास बायोलॉजी का। इसमें हमने क्या देखना है, ब्रांचेस और सब फील्ड्स। फर्दर इसकी क्या करनी है, हमने सब फील्ड्स की स्टडी करनी है। फर्स्ट वन हमारे पास कौन सी है, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में क्या है, मॉर्फ का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। अब देखें, मॉर्फ का मतलब क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। लॉजी का मतलब हमारे पास क्या है, स्टडी। तो स्टडी अब इसमें क्या होगी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने ये नहीं बताया हुआ कि इंटरनल स्ट्रक्चर है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अंदर वाला सिस्टम स्ट्रक्चर का या बाहर वाला, सिर्फ हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है। तो स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ आ जाती है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हमने बाहर वाला भी स्टडी करना है, इसमें अंदर वाला भी। स्टडी ऑफ अपेरेंस के, इंसान की या किसी भी और जानवर की, कोई भी उसकी अपेरेंस क्या है, उसका कलर वगैरह क्या है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं। और उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गन्स वगैरह वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम होल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उस हम ब्रांच को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी में हम सिर्फ क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, किसके, स्पेशली ख़ास तौर पर ह्यूमंस के। ह्यूमंस के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा किसको, डिजीज़ को डायग्नोज करने में। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की हम क्या करते हैं, स्टडी भी इसलिए कर रहे हैं कि कोई डिज़ीज़ वगैरह हो गई है तो उसे हम क्या करें, उसका इलाज कर सकें, उसको डायग्नोज कर सकें। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, दिन ब दिन क्या है, मेडिकल वो मेडिसिन वगैरह बनाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और अपनी क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि क्या करें, मेडिकल मेडिसिन वगैरह, एंटीबायोटिक्स बनाएं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ इम्प्रूवमेंट। इसकी वजह से क्या होगी, लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी बाय स्टडिंग ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वही है डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में वही डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमारा आ जाता है सारा। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होगा, डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। इसमें क्या होगी, फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है, हमारा जिस्म फंक्शन कैसे कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। लाइक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक हमारा ब्लड के कैसे मतलब बनता है, फिर वो पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट कैसे करता है। इट ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस टू बॉडी। क्या वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, अब क्या है कि खून हमारा क्या ले जाएगा, वाइटल सब्सटेंस ले जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। तो हम इसी के अंदर क्या करते हैं, यही फंक्शनिंग ऑफ बॉडी देखते हैं कि बॉडी हमारी फंक्शन कैसे कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्ट का मतलब क्या होता है, टिश्यू। और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स हमारा क्या होता है, बॉडी का सबसे मतलब हमारी जो बॉडी कंप्लीट बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। और सेल्स क्या होते हैं, कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू। व्हाट आर टिश्यू। अब क्या है कि टिश्यू होते क्या हैं, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी बताया मैंने आपको कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो वो जो सेल्स का ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे, ठीक है। जैसे अब क्लास क्या होती है, स्टूडेंट्स की एक क्लास हो गई। अब एक बच्चे को हम क्या कहेंगे, एक ही कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं तो हम उसको किसका नाम देते हैं, क्लास का नाम देते हैं। ऐसे ही सेल है, एक सेल हो गया, लेकिन वो ग्रुप जो होगा उसका बहुत सारे सेल्स होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। दैट हैव सिमिलर फंक्शन, जिसका क्या फंक्शन होगा, एक जैसा फंक्शन होगा। ग्रुप जो ग्रुप की फॉर्म में जो है, जाहिर सी बात है, तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। और ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिजीज़ को डायग्नोज करने में, ड्रग स्टडीज़, मेडिसिन्स की स्टडीज़ वगैरह करना, अंडरस्टैंड ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑर्गन स्ट्रक्चर हमारे जिस्म के जो ऑर्गन है, ठीक है, हमारे अलावा जो और भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर वगैरह और उनकी बॉडी का फंक्शन, के वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम देखेंगे किसमें, हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की स्टडी करेंगे हम साइटोलॉजी में, ठीक है, जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये क्या है, हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब
ये नहीं है कि सिर्फ भाई सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो फिर हमारी क्या होगी, लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो ठीक तरीके से हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। नो, स्प्रेड ऑफ सेल्स काज कैंसर। अगर ज़्यादा स्प्रेड क्या है, सेल्स स्प्रेड हो जाएं तो उसका वो क्या क्या होते हैं, कैंसर का बायस भी बनते हैं। इसीलिए हर चीज़ को क्या कहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहिए। हर चीज़ की एक अपनी लिमिट होती है, ठीक है। तो हम साइटोलॉजी में क्या देख रहे थे, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन कितने परसेंट सेल्स होते हैं, 30 ट्रिलियन सेल, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। आल्सो हम साइंटिस्ट वगैरह जो हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टडीज करती हैं सेल डिवीजन मैकेनिज़्म, कि सेल फर्दर डिवाइड कैसे हो रहे हैं, उनकी डिवीजन कैसे हो रही है, ठीक है। वो हम भी क्या कर देखेंगे इसमें, साइटोलॉजी में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास आ जाता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन का पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। इसी की वजह से ही आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पता लगता है इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, कि इसका साथ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। प्रोटीन वगैरह हो गया, इससे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जैसे हमारे नेल्स वगैरह हो गए तो ये किससे होते हैं, प्रोटीन की वजह से होते हैं। लिपिड्स हो गया। तो मेन बात हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना। ये फर्दर फिर आप लोगों को पता जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर, ठीक है। आल्सो स्टडी करते हैं कि लाइफ का प्रोसेस क्या है, ड्रग डेवलपमेंट, वही है कि ड्रग डेवलपमेंट कैसे करें, मेडिसिन वगैरह कैसे बनाते हैं, एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और क्या है कि मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की भी इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, अब देखें एम्ब्रियो से मिलकर बनना है तो उसमें क्या होगी, एम्ब्रियो की स्टडी समझ लें कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखें कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, इसमें हमने देखना है एम्ब्रियोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से। फर्टिलाइज्ड एग, अब मतलब जैसे एक hen हो गई तो एग है, हमारे पास सिर्फ एग होता है। एग के बाद वो क्या, उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होता है और वहाँ से एक इसका मुर्गी का बच्चा कैसे बनता है, ऐसे ही और ऑर्गेनिजम्स के बच्चे भी। वहीं हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स के बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, एक फर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी टिश्यूज़ की स्टडी हो गई, क्योंकि सेल्स क्या होते हैं, मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो फर्दर तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ भी हो गई। इससे हमें पता लगेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसे बना है। ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक है, ऑर्गन फॉर्मेशन कोई भी अज़ा जिस्म का जैसे हो गया वो कैसे बना है। बर्थ डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो क्या होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा नहीं होता तब देखते हैं कि उसमें क्या डिफ़ेक्ट्स हैं। अगर है कोई मतलब जैसे माइंड की ग्रोथ हो गई, वो जैसे किसी का सर छोटा होता है या डिफ़ेक्ट वगैरह जो अल्ट्रासाउंड के अंदर दिख जाए वो। और कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, लैब टेस्ट हो गया, जैसे दिल में सुराख। अब देखो अल्ट्रासाउंड में ये तो पता नहीं लगेगा ना कि एक बच्चे के दिल में सुराख है कि नहीं, या और उसे डिफ़ेक्ट है, वो डिफ़ेक्ट वगैरह है या नहीं है। तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं बर्थ के बाद, तो वो भी हम देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये पूरी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो रही है इसमें, किसमें, एम्ब्रियोलॉजी में। दैट्स वाई हम इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे कि वो कैसे बन रहा है और उसमें डिफ़ेक्ट्स वगैरह क्या क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, आई थिंक 7 ब्रांचेज़, और नेक्स्ट जो हाफ ब्रांचेज़ हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।